हाँ तो आ गया, तो चलो शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड यस माय डियर फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज है हमारे नए सिलेबस के हिसाब से, जिसमें हमारा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर बन चुका है चैप्टर नंबर 13। तो देखिए 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस इन ए लोकेलिटी। एक इलाके के अंदर 25 घरों का एक दिन पे खाने के ऊपर एक दिन का कितना खर्चा बैठता है, उसका पूरा डाटा आपको दिया गया है कि भाई साहब 100 से 150 रुपए जो है वो 4 घरों के, मतलब 4 घरों का जो दिन का खाने का खर्चा है, ठीक है, फूड पे जो खर्चा आता है उनका वो 100 से 150 रुपए है। ऐसे 5 घरों का 150 से 200 है, 12 घरों का 200 से 250 है, 2 घरों का 250 से 300 है और 2 घरों का 300 से 350 है। इस तरीके से 25 घरों का डाटा आपको दिया गया है। बोले जी ठीक है, खा रहे हैं, अपने पैसे ला रहे हैं, खा रहे हैं, उन घरों की बात है, हम क्या करें। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय अ सुटेबल मेथड। एक बढ़िया सा अच्छा सा मेथड मीन पता करने का जो भी आपने सीखे हैं उसको यूज करके आप यहाँ पे डेली एक्सपेंडिचर का मीन निकालिए। मीन आपको पता करना होगा, खाने के ऊपर जो डेली खर्चा आ रहा है उसका। अब एक चीज तो क्लियर हो गई, हमें क्या पता करना है, मीन पता करना है। अब कहोगे ये मीन पे इतना जोर क्यों दिया गया। देखो फिलहाल हम एक्सरसाइज 13.1 सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें पता है कि इस पे तो मीन ही मीन के सवाल है। लेकिन जब एग्जाम आता है तो उसमें वो ऐसे नहीं कहता कि देख मुन्ना एक्सरसाइज 13.1 के सवाल अब आने वाले हैं तो तैयार हो जाए, सब मीन ही मीन के ना। वहां पे तो सारे सवाल मिक्सअप होते हैं, हमें खुद पहचानना होता है किसमें क्या पूछ रहा है। तो हमेशा सवाल को ध्यान से पढ़ा जाए। तो यहाँ पे हमें मीन पता करना है, बात समझ में आ चुकी है, पूरा डाटा हमें गिवन है। डाटा को अगर देखें तो कंटिन्यूअस है, तो इसमें कुछ फेरबदल करने की भी लोड नहीं है। अब जरूरत है तो एक बढ़िया सी टेबल बनाने की, बिकॉज स्टैट्स हो और टेबल ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए अब फटाफट से हम बना लेंगे अपनी एक टेबल, जिसमें अपना पहला खाना किस चीज का होता है, ये वाला खाना नहीं, ये वाला खाना बॉक्स। देखो पहला आ जाता है अपना क्लास इंटरवल। क्या आएगा, क्लास इंटरवल। अगर आप चाहो तो यहाँ आप लिख सकते हो डेली एक्सपेंडिचर इन करेंसी जो भी गिवन है उसके साथ, या फिर क्लास इंटरवल लिखो तो भी चलेगा। क्या है, 100 से शुरू हो रहा है काम, किससे शुरू हो रहा है, 100 से, यानी 100 से 150 रुपया, 150 से 200 रुपया, 200 ही है ना, हाँ 150 से 200। अब कहोगे ये कैसे, आप फटाफट लिख रहे हो, तो चलो यहाँ पे लिख देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। 200 से 250 है, 250 से 300 है और 300 से 350 है, राइट, 300 से 350। एक चीज ऑब्जर्व यहाँ पे कीजिएगा। अब मेरे पास क्योंकि मैंने डाटा पहले देख लिया, आपके पास तो आपकी टेक्स्ट बुक होगी तो आप वहां से देख के पूरा यहाँ पे लिख सकते हो, सवाल में दिया गया है बकायदा। यहाँ पे देखोगे तो इनके बीच का जो क्लास साइज है यानी गैप है वो 50-50 का है, तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब क्या आएगा अगला आएगा नंबर ऑफ हाउसेस यानी फ्रीक्वेंसी। क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ हाउस होल्ड, या हम उसे FI भी लिख सकते हैं। कितने घर हैं जिनमें इतने दिन पे खर्चा आता है खाने का। तो अब देखो FI 100 से 150 के लिए कितने घर थे, फटाफट से देख लेंगे। यहाँ पे कहाँ गया भाई साहब, हाँ ये रहा अपना पूरा डाटा। 4 5 12 2 2, 4 5 12 2 2, 4 5 12 2 2। ये हमारी क्या हो गई, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स हो गए, फ्रीक्वेंसीज हो गई। ओके, इतना काम हो चुका है। अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी आपको जो सम होगा सिग्मा FI जो है वो गिवन है कि भाई 25 घर होंगे। ऐसे कितने घर आने हैं, 25 हैं, तो ये आ गया आपके 25। इज इट क्लियर, क्या इतना काम क्लियर है। अब आता है हम कौन सा मेथड यूज करेंगे मीन पता करने के लिए। सो वो डिसाइड करने के लिए ना पहले हम यहाँ पे XI निकालेंगे, ये का भला है। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज क्लास मार्क। क्या होता है, हमारे 2 कॉलम तो फिक्स होते हैं मीन निकालने के अंदर। कौन कौन से, एक तो अपना क्लास इंटरवल, एक अपना नंबर ऑफ हाउस होल्ड यानी फ्रीक्वेंसी वाला। अब उसमें नंबर ऑफ हाउस होल्ड की जगह हमेशा अलग अलग हो सकता है, जैसे हमने पहले और क्वेश्चन देखे हैं, यानी दूसरा फ्रीक्वेंसी का। और तीसरा खाना हमारा फिक्स होता है क्लास मार्क का, जिसे हम मिड पॉइंट भी कह सकते हैं, या हम मेरे प्यारों उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, XI कहते हैं, राइट। सो XI क्या होता है या मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, जो भी आपका क्लास इंटरवल होता है उसकी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। क्या कहा मैंने, XI निकालना है तो अपर लिमिट और उसकी लोअर लिमिट का कर दो आधा। जैसे यहाँ पे 100 और 150 है तो पहले तो इनको जोड़ दो, तो 100 150 ये हो जाएगा यहाँ पे 250,
फिर करो इनका आधा, तो यहाँ पे जब आप करोगे 250 से इसको आधा कितनी बार जाएगा, 2 1 2 जाएगा, 2 2 4 जाएगा, एक कैरी 2 5 10, 125 आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे जो पहला इंटरवल है अपना, इसकी जो क्लास मार्क है या फिर मिड पॉइंट है या फिर जो एक्स आई है वो 125 हो जाएगा। अब इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए हम सारी एक्स आई निकाल सकते हैं। तो एक तो ये कि भाई आप फॉर्मूला लगाते जाओगे, एक ये है कि आप थोड़ा दिमाग लगाओगे, मतलब ये कि चूंकि हमने यहाँ पे देख लिया कि अच्छा एक्स आई होती है नंबर के बीच का मिड पॉइंट, यहाँ पे जो आपका क्लास इंटरवल है उसका बीच का, तो एज यू कैन सी 150 और 200 इसके बीच में क्या आएगा, सोचो 150 और उसके बीच में क्या आएगा, 150 और 200 के बीच में 175 आएगा, सीधी सी बात है। एक तो काम ये कर सकते हो, दूसरा क्या कर सकते हो, अगर क्लास साइज सेम है तो जितने का भी गैप है ना उसे जोड़ते जाओ। आप कहोगे हाँ जी ये क्या था, दोबारा बोलो। क्लास साइज क्या होता है, जो हमारी क्लास इंटरवल है इनके बीच का गैप, यानी 150 है। अब इनका गैप कैसे निकालूंगी, 150 में से अगर मैं 100 माइनस करूँ 50 आएगा, 200 में से 150 माइनस करूँ 50 आएगा, 250 में से 200 हटाऊं 50 आएगा, 300 में से 250 हटाऊं 50 आएगा, 350 में से 300 हटाऊं तो 50 आएगा। यानी यहाँ पे जो इनका गैप है क्लास इंटरवल में किसका है, 50 का है, वही गैप कहलाता है क्लास साइज। तो अगर यहाँ पे क्लास साइज सेम है तो आप क्या कर सकते हो, पहली आपने फॉर्मूला के हिसाब से निकाल ली क्लास मार्क, देन उसमें प्लस 50 करते जाइए। सो 125 में प्लस 50 करोगे 175 आएगा, 175 में प्लस 50 कर दोगे तो आपके पास 225 आ जाएगा, 225 में प्लस 50 कर दोगे तो यहाँ पे जाएगा तो 275 के ऊपर, 275 के अंदर प्लस 50 कर दोगे तो चल जाएगा 325 के ऊपर। ये देख लो, ठीक है, तो ये आ गया अपना पूरा क्लास मार्क, एज सिंपल एज दैट। अब हम यहाँ पे पहले तो रंग बदल देंगे, क्या है ना कि एक ही रंग में सारा काम हो गया। अब देखो, अब हम डिसाइड करेंगे कौन सा मेथड लगाएं। माय डियर फ्रेंड्स, 3 मेथड है आपके पास, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड, स्टेप डाइविएशन मेथड, जिसकी आपको जो ज्यादा अच्छा लगता है, आपके मन में जो आ रहा हो कि मेरा तो इसमें हाथ स्ट्रॉन्ग है, ये मेथड है ना ये सही है, तो आप वो लगा सकते हो। मैं कौन सा लगाऊंगी, तो देखो बेसिकली मुझे भी पर्सनली फेवरेट तो अपना डायरेक्ट मेथड ही है। हाँ थोड़ा कैलकुलेशन लंबा जाता है बट इजी पड़ता है थोड़ा, बट फिर भी यहाँ पे हम अगर सवाल के हिसाब से देखें तो डायरेक्ट मेथड क्यों नहीं यूज कर सकते, करना चाहो तो कर सकते हो, बट जो नंबर है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है एक्स आई और एफ आई की, वो बड़ी बड़ी हैं और इनका मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़े बड़े होंगे। तो ऐसे में जब बड़े नंबर्स आ जाएं तो उसके लिए हमारे पास 2 और मेथड स्पेयर बच जाते हैं, जो कि है अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डाइविएशन मेथड। तो मैं क्या करने वाली हूँ यहाँ पे मेरे प्यारो, मैं अज्यूम मीन मेथड को इस्तेमाल में लूंगी। अगर आप डायरेक्ट मेथड लेने वाले हो नो इश्यूज, कर सकते हो। मकसद है खाली हमारा आंसर निकालना, आंसर निकालने के लिए तीनों मेथड में से कोई भी मेथड चूज किया जा सकता है। जी हाँ, तो घबराने की कोई बात यहाँ पे है नहीं कि यार यही मेथड आएगा ना, कोई भी ले लो। अब यहाँ पे शुरू करते हैं, हमें क्या चाहिए, अज्यूम मीन मेथड हम करने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, अज्यूम मीन मेथड होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है वो लिख लेंगे। अब चूंकि मैं यूज कर रही हूं अज्यूम मीन मेथड तो मैं यहां लिखूंगी यूजिंग अज्यूम मीन मेथड। ये आपको भी लिखना है, चाहे कोई सा भी मेथड यूज कर रहे हो ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा मेथड हम यहाँ पे लगा रहे हैं। ओके, नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको 2 अलग अलग पेजेस पे नहीं करना है, क्योंकि मुझे आपको चार्ट पूरा अच्छे से, पूरी टेबल अच्छे से समझानी थी तो मैंने टेबल अलग से ली है। आप टेबल ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन के नीचे एंड आफ्टर दैट आप ये आंसर लिखने वाले हैं उसी के साथ, उसी के नीचे अगल बगल में जगह है तो वहां पे भी लिख सकते हो। सो क्या लिखोगे, पहले टेबल बन गई यूजिंग अज्यूम मीन मेथड। अब अज्यूम मीन मेथड का भाई फॉर्मूला क्या बोलता है, तो मेरे प्यारो अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला है कि x बार दैट इज अवर मीन इज इक्वल्स टू a प्लस में a क्या होता है, हमारी अज्यूम की हुई मीन, उसके आ जाएगा ब्रैकेट में समेशन ऑफ एफ आई एंड डी आई एंड समेशन ऑफ एफ आई। ये हमारा अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला हो जाता है। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से हमें सारी चीजें पता करनी होंगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ए की, ए क्या होता है, ए होती है हमारी खुद से अज्यूम की गई मीन। अरे नाम से ही पता चल रहा है ना अज्यूम मीन मेथड, मतलब तुम्हारे मन में जो आ रहा, जैसे आ रहा, जो भंजी कर रहा, दिमाग चल रहा है कि ये ले लूं वो ले लूं, जैसा भी मन हो उस हिसाब से आप मीन अज्यूम कर सकते हो। किस में से अज्यूम करनी है, जो क्लास मार्क है उसमें से कोई भी एक वैल्यू आप ले सकते हो। अब यहाँ पे मेरे प्यारों मैं ले रही हूँ 225, मैं इसे अपनी मीन अज्यूम कर रही हूँ। आप कहोगे क्यों, हमने देखा है हर सवाल में आप बीच का ही नंबर लेते हो। देखो जब भी अज्यूम मीन मेथड हम यूज कर रहे हो तो बीच का नंबर लेना ज्यादा बढ़िया होता है। बोले क्यों बढ़िया होता है, ऐसा क्या है इसके अंदर, कौन सा हीरा छुपा हुआ है। देखो अगर बीच का नंबर हम लेते हैं तो हमें क्या निकालना है, अब डी आई निकालना है, राइट। डी आई पता करते हैं, डी आई कैसे पता करते हैं, डी आई पता करते हैं एक्स आई में से अज्यूम्ड मीन को माइनस करके। ये ऐसे हमारी ए निकल के यानी डी आई निकल के आ जाता है, यानी क्लास मार्क में से मुझे अज्यूम मीन को माइनस करना है। तो अगर मैं 325 ले लूं, अब मैं अगर यहाँ पे डी आई निकालने बैठूं तो मुझे
125 में से 325 घटाना पड़ेगा। समझ रहे हो कितना लंबा गैप जा रहा है। और सिमिलरली मान लो मैं 125 ले लूं एज माय अज्यूम्ड मीन, तो फिर मुझे 325 में से 125 घटाना पड़ेगा, वापस वही उतना लंबा जाना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं बीच का नंबर लेती हूं तो इसके ऊपर नीचे के नंबरों में ये आसपास ही रहता है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं जाता। तो आसपास के अगर हमें नंबर्स मिल जाते हैं तो ज्यादा बेहतर काम होगा यहाँ पे, इसीलिए बीच का लेना सही रहता है। बट ऐसा कोई लिखित में नहीं गिवन है कि तुम्हें बीच का ही लेना है, चाहे ऐसी तैसी हो जाए, सवाल कैसा भी हो, बीच का ही लो, ऐसा कुछ भी नहीं। आपके जैसे मर्जी आए उस हिसाब से ले सकते हो। एप्रोप्रिएट, ज्यादा सुटेबल बीच वाला रहता है। चलो अब शुरू करते हैं। हमें क्या निकालना है? डी निकालना है। इजी। चलो कैसे निकालेंगे भाई? एक्स आई में से माइनस कर देंगे ए। अब क्या करना है? एक्स आई हमारी क्लास मार्क है, ये वाली। अज्यूम क्या लिया है आपने? मीन अज्यूम क्या किया है? 225। तो यहां पे लिख दो सबसे पहले तो कि ए हमारी अज्यूम्ड मीन जो है वो 225 है। अब अच्छा यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से देखो, ये तो पता लगा ही लेंगे, पहले डी आई पता लगेगी। समीशन ऑफ एफ आई, सिग्मा एफ आई से क्या मतलब है? देखो सिग्मा बहुत आसान सी चीज़ है, जैसे अल्फा बीटा गामा थे अपने, वैसे ही एक सिग्मा है। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन वीडियो में हमने डिटेल में समझ भी लिया है, जिसका मतलब समीशन होगा, यानी सम एफ आई। समीशन ऑफ एफ आई से क्या मतलब है? ये जो फ्रीक्वेंसीज है इनका सम, जो कि ऑलरेडी आपको दिया गया था कि 25 घर हैं भाई साहब, तो वो आपके पास ऑलरेडी है। तो आप चाहो तो यहाँ पे भी उसे लिख सकते हो कि समेशन ऑफ एफ आई हमारे पास है कितना 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 25 यहाँ हम लिख देंगे 525। ओके, हमें अब एफ आई डी आई चाहिए, तो उसके लिए डी आई पे अब काम चल रहा है। देखो डी आई निकालो। 125 आपका क्लास मार्क है, जिसमें से माइनस कर दो अज्यूम में। 125 में से माइनस कर दो 225। तो पहले तो बबुआ 225 में से 125 घटा दो। 225 में से क्या कर दो? 125 घटा दो, सीधी बात है 100 बचेगा। 25 इधर गए, 200 में से 100 चला गया, 100 बच गया। किंतु ये माइनस का आएगा, क्यों? देखो कैसे लिखा जाएगा। मैंने कहा एक्स आई आपका 125 है, माइनस करना है ए, दैट इज 225। आंसर क्या आया आपके पास? 100। साइन किसका लगेगा? बड़े वाले नंबर का। बड़ा है 225, जिसके साथ है माइनस, तो ये आएगा माइनस का 100। इज इट क्लियर? ये मेथड समझ में आया किस हिसाब से माइनस प्लस लगाया जा रहा है? आगे देखो, अब आपका एक्स आई क्या हो चुका है? 175 हो चुका है, जिसमें से माइनस क्या करना है? अज्यूम्ड मीन ए माइनस करना है। सो 175 में से 225 घटा देंगे, तो क्या करते हैं? 225 में से मैं पहले 175 हटा देती हूँ, फिर माइनस का साइन लगा देंगे, क्योंकि ये तो बड़ा रहने वाला है। तो फिर अगर इसमें से जाएगा 275 में से 175 चल जाएगा तो 50 बच जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 50। ठीक है, अब 225 ये आपका क्लास मार्क हो गया इस कॉलम के अंदर। अब उसमें से आपको अज्यूम मीन हटानी है, जो कि 225 ही है। तो 225 में से 225 गया तो बच जाएगा आर्यभट्ट जी द्वारा इजाद किया गया 0। सो ये आ गया आपका 0। नाउ 275 में से अब आपको 225 हटाना होगा। सीक्वेंस ध्यान रखना, पहले क्लास मार्क, उसके अंदर से घटेगा आपका मीन जो आपने अज्यूम की है। सो 275 में से गया 225, तो वापस मेरे पास बचेगा 50। किंतु परंतु अब ये प्लस का रहेगा, क्योंकि 275 25 से ज्यादा बड़ा है। उसके बाद 325 पे अगर हम आए तो 325 में से 225 जाएगा तो 100 बच जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, एंड हियर वी गेट द पॉजिटिव 100। अब डी आई भी आ गई। अब क्या चाहिए? अब हमें चाहिए एफ आई डी आई। क्या करते हैं अज्यूम मीन मेथड में? भाई यहां तक के कॉलम तो सारे मेथड में सेम रहते हैं, ये आगे के कॉलम्स की बात है। तो अगर हम अज्यूम मीन मेथड ले रहे तो डाइवर्शन निकाल लेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी और डाइवर्शन का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्यों? उन्हें मल्टीप्लाई करके पूरा डाटा लिखने के बाद हमें फॉर्मूला में लगता है समेशन ऑफ एफ आई एंड डी आई। ठीक है, तो वो पूरा लिख के फिर उसे जोड़ देंगे। चलो शुरू करते हैं फटाफट से। 100 को 4 से, एक्स आई के साथ मत करना, एफ आई की यहां करनी है, याद रखना, डी आई के साथ। तो ये हो जाएगा माइनस का 400, बिकॉज माइनस का साइन है। 5 5 25, तो ये हो जाएगा माइनस 250। इधर अगर मैं देखूं तो कितना है? 0। किसी भी नंबर को कितना ही लंबा हो कितना ही छोटा हो, 0 से करोगे 0 ही आएगा। तो यहाँ 0 आ गया। 52 5 2 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 100 आ जाएगा, एंड दिस इज 200। चलिए ये हो गया आपका 200। अब देखो क्या करना है, अब हमें इन्हें पूरे को जोड़ना पड़ेगा, बिकॉज वी वांट द समेशन, सम ऑफ एफ आई डी आई। अब देखो क्या कैसे करेंगे। एक काम तो ये कर लो, माइनस माइनस ऊपर वाले कर लो, नीचे नीचे ये कर लो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 400 में 250, 500 600, 650 आ गया। कितना आया? माइनस 650। यहाँ पे लिखती हूँ माइनस 650। यहाँ अगर मैं देखूँ 100 + 200 300। अब वो माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस। 650 में से 300 आपने माइनस कर देना। 650 में से गया 300, तो बच जाएगा कितना? 350, किंतु माइनस का। कभी हाँ जी माइनस का क्यों बचेगा? देखो ध्यान से, 650 है आपका माइनस का
जिसमें से हम क्या माइनस कर 300 माइनस कर रहे हैं, राइट। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं 300 माइनस 650, ओके। या फिर आप चाहो तो माइनस 650 प्लस का आपका 300 है तो ऐसे भी लिख सकते हो। सो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 650 में से 300 गया 350, साइन बड़े वाले का, तो हमारे पास माइनस आया। समझ आई कि ये बात कैसे आई है। अब आपके पास FIDI आ गया, निकल गए, कितना आया 350। पहुंच जाओ यहाँ पे, क्या आया हमारा समेशन ऑफ FIDI माइनस 350। अब माय डियर फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना, बढ़िया से अपना पेन उठा के कॉपी पे चलाना है, सारी वैल्यूज फॉर्मूला में डालनी है। शुरू करते हैं। ए कितना है अपना 200, कितना है 225, प्लस में आ जाएगा समेशन ऑफ FIDI दैट इज माइनस 350, अपॉन में क्या आएगा, ये ब्रैकेट सही से नहीं लगा, वापस से लगाते हैं इनको, तनिक ठहरिए जी जनाब, प्लस ब्रैकेट माइनस 350, नीचे समेशन ऑफ FI दैट इज 25, तो ये आ गया आपका 25। अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ मैंने 225 ले लिया। अब देखो प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ पे काटा पिटी हो रही है, बोले कहाँ कट रहा है, देखो कैसे कट रहा है, 25 वन सा 25, ऊपर अगर मैं देखूँ 25 वन सा 25, 35 वन से 25 गया, 10 बच गया, 0 यहाँ पे था, 10 और 0 कितने हो गए 100, 25 और सा 100। सो जब 350 को 25 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 14। अब चूंकि ये माइनस का था तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये माइनस का 14 आ गया। 225 में से मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों घटा दो 14, 14, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 211, और साथ में लिख दो RS। वाई, अरे पैसे ही तो पता कर रहे थे कि एक दिन का खर्चा कितना होता है, वही तो हमें गिवन था अलग अलग घर का, तो हमें मीन पता करना था। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे भाई साहब देयरफॉर, इसके नीचे ही लिख देना, देयरफॉर द मीन एक्सपेंडिचर, डेली का था ना, और ये भी द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज कितना है ₹211, 211। मीन हमें निकालना था, हमने निकाल दिया है, ये आपका पूरा फाइनल आंसर आ गया है। मैं इधर एक बार साइड हो जाती हूँ ताकि आप ये पूरा अच्छे से देख सको। और हाँ, टेबल मुझे उम्मीद है कि आपने सही से बनाई होगी, बढ़िया से बनाई होगी, समझ में आ भी गई होगी। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था एक्सरसाइज 13.1 का, वो हो गया है समाप्त। मुझे उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना? अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।